आज प्रारंभ करते हैं प्रशासनिक परिवर्तन के दूसरे हिस्से को, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया प्रशासनिक परिवर्तन या तथाकथित सुधारों का काल कहा जाता है। इसके बारे में आज चालू करते हैं। 1785 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चला गया, उसके लगभग 1.5 वर्ष तक मैकफर्सन गवर्नर जनरल के पद पर रहा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है और सितंबर 1786 से कार्यभार देखता है। जब वह भारत आता है तो भारत के कंपनी के शासन की व्यवस्था में जो दोष विद्यमान थे उनको ठीक करने का प्रयास करता है। कॉर्नवालिस को एक फ़ायदा यह मिला, लाभ रहा कि उसे उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जो उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स को पड़ा था, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे डुंडास, इन दोनों से उसकी मित्रता थी, इसलिए बड़े आराम से अपना काम कर रहा था। कॉर्नवालिस के सुधारों को अगर अलग अलग करके देखा जाए, विभागीय रूप से देखा जाए, तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे प्रशासन से संबद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और आंतरिक बाह्य व्यापारों से संबद्ध, न्याय से संबंधित सुधार और भूमि कर के लिए बंदोबस्त का एक सुधार का प्रयास कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रशासकीय सुधार के बारे में। कॉर्नवालिस ने कुछ सुधार प्रशासन के क्षेत्र में किए। कॉर्नवालिस ने जिस प्रणाली को लागू करना चाहा, उससे यूरोपीय लोगों का विश्वास मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि इसने सबसे पहले ये नियम बना दिया कि कंपनी के शासन के सभी उच्च पदों पर केवल और केवल मात्र यूरोपियनों को ही नियुक्त किया जाए। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यूरोपियन में हमारे फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, स्पेन थे, लेकिन यह इंग्लैंड से संबद्ध बात कर रहा है। और हमारी किताबों में, इसीलिए भारतीय किताबों में जो पहले कहा जाता था कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार किए, परिवर्तन किए, अब माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है वो परिवर्तन कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे। ये सुधार हम सुधार के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीयों को जहाँ अलग कर दिया गया वैसे उसे सुधार क्यों कहा जाए। बहुसंख्यक पर शासन करने वाला व्यक्ति बड़े पद पर यूरोपियन है और भारतीय नहीं है, तो ये सुधार हम अंग्रेज़ों की भाषा में कहते हैं कि प्रशासकीय सुधार है। कॉर्नवालिस के दृष्टि में कोई भारतीय इस काबिल था ही नहीं कि जो बड़ा प्रशासनिक पद संभाल सके, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। और
उनको बहुत महत्वपूर्ण दिया माना, जो उसके यूरोप के अर्थात इंग्लैंड के लोग थे। अब इसने सुधार क्या किया, जिसे हम सुधार कहते हैं। ये सुधार, फिर से ध्यान रखेंगे कि यह सुधार भारतीयों की दृष्टि से नहीं, ये सुधार है ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड की सरकार के हिसाब से। भारतीयों के हिसाब से तो उल्टा है, क्योंकि भारत आने के बाद उसने कंपनी के अधिकारियों का वेतन खूब बढ़ा दिया, जबकि सभी अधिकारी जो थे निजी व्यापार में लगे हुए थे। बनारस के रेजिडेंट का वेतन 1,000 रुपये प्रति माह था और वो लगभग 30,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। ये कब की बात है, ये ध्यान रखना, 1786 ईस्वी की बात हो रही है। यानी जिस समय 1 रुपये में एक परिवार भरपेट भोजन कर सकता है, उस समय ये 30,000 रुपये ले रहा है। कॉर्नवालिस ने अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया, भ्रष्ट अधिकारियों को पदच्युत कर दिया और कहा कि वो कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी हैं निजी व्यापार नहीं करेंगे, अन्य साधनों से अपना आय नहीं बढ़ाएंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाएगा। कॉर्नवालिस ने सोचना चालू किया कि इनका शायद वेतन कम है, शायद इसीलिए अपने निजी व्यापार में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके वेतन की वृद्धि कर दी। आप सोचें, 1,000 रुपये कम लग रहे थे उस ज़माने में। तो ये है, हम केवल कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक परिवर्तन है, ना कि सुधार। भारत का तो लूटना चालू कर दिया। कॉर्नवालिस के भारत आने से पहले संचालकों ने कहा था कि कलेक्टर का पद स्थायी रूप से बनाए रखा जाए और प्रत्येक ज़िले में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में इसे नियुक्त कर दिया जाए। तभी से ये परंपरा चली आ रही, जो आज भी लागू है। कॉर्नवालिस ने बंगाल में 35 जिलों को घटाकर 23 जिले कर दिए और एक कलेक्टर और उसके 2 सहायक नियुक्त कर दिए। हर जिले में यह व्यवस्था की गई। इनका काम था राजस्व जमा कराना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस से संबंधित कार्य, जेल से संबंधित कार्य, नशीली वस्तुओं के विक्रय के नियम, ये सब कलेक्टर पर छोड़ा गया था। कलकत्ता में कानूनों की स्थिति बढ़िया नहीं थी, अच्छी नहीं थी और यहाँ गुंडे बदमाशों ने अड्डे बनाए रखे थे और कलकत्ता पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे संभाल सके। इसने पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए एक नए संचालक की नियुक्ति की और जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त कर जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी करने का दायित्व सौंप दिया गया। यानी भारत का जमींदार था, इसलिए उसे हटा दिया गया और ब्रिटिश का मजिस्ट्रेट रख दिया गया और ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने लगा
जो व्यक्तिगत रूप से पुलिस की देखरेख करता। जिले में प्रति 20 मील की दूरी पर एक थाना बना दिया गया और उसमें थाने में एक दरोगा और कुछ सिपाहियों की नियुक्ति कर दी गई। ये तो इनके प्रशासन से संबंधित सुधार थे। अब हम व्यापार के क्षेत्र में देखें, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही यही था, व्यापार। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो व्यक्तिगत व्यापार करने लगे थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी और व्यक्तिगत व्यापार करने वाले फ़ायदे में जा रहे थे। कंपनी के द्वारा व्यापार बोर्ड और ठेकेदारों के बीच की कड़ी में इसे कुछ गड़बड़ लगा। ठेकेदार वस्तुओं का मूल्य तो अधिक ले रहे थे, लेकिन माल घटिया दे रहे थे। बोर्ड के जो सदस्य थे वे अपने अपने व्यापार में लगे थे। कॉर्नवालिस ने इसलिए व्यापार बोर्ड का फिर से गठन किया। इसमें पहले 12 सदस्य थे, उनको कम कर दिया, 5 कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च एक काउंसिल के अधीन इन्हें कर दिया गया, जहाँ पर व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, जो देखता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार उचित ढंग से है या नहीं है। ठेकेदारों से माल खरीदने की जो व्यवस्था थी वो हटा करके रेजिडेंट उत्पादकों से सीधा संपर्क स्थापित करके माल खरीदने लगा, यानी ठेकेदार बन गया रेजिडेंट, उसका काम ये करने लगा। कॉर्नवालिस ने अपने कर्मचारियों को एजेंसी हाउस तरीके अपनाने के लिए कहा, जिसमें कर्मचारी स्वतंत्र रूप से व्यापारी से मिलकर एक एजेंसी हाउस बना लेते थे और एक प्रकार से एजेंट का काम करते थे। कर्मचारियों को लाभ होता था और औपचारिक रूप से निजी व्यापार भी बंद हो गया। ये एजेंसी हाउस मुख्य रूप से 2 वस्तुओं पर लागू थी जो सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे, नील का व्यापार और अफीम का व्यापार। जुलाहों से जो ये माल खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, इनका था कि जितना माल ईस्ट इंडिया चाहेगी वो खरीदेगी, लेकिन माल के लिए पेशगी के तौर पर मूल्य दिया जाएगा और जुलाहे उतना ही माल देने को बाध्य होंगे जितना रुपया उन्हें पेशगी में लिया है। पेशगी एक तरह से एडवांस समझ लें, एडवांस में ले लें और बना करके उनको देना पड़ेगा। रेजिडेंट के लिए व्यवस्था की गई कि वो सामान खरीदते समय परेशान न करे व्यापारियों को। तो अब यहाँ भी देखिए, व्यापार से संबंधित जो इनके नियम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए थे, ना कि भारतीय व्यापारियों को। न तो भारतीय किसानों को फ़ायदा होना था, ना उसमें भारतीय व्यापारियों को होना था, बल्कि उल्टे इनको नुकसान होना था।
इसलिए इसे व्यापारिक सुधार हम कहें, अंग्रेज़ों की दृष्टि से व्यापारिक सुधार था। भारतीयों की दृष्टि से इसमें जो एक ठेकेदार भारतीय था वो भी हटा दिया गया, रेजिडेंट ही ठेकेदार का काम करने लगा था। आज इतना ही, शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।